हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज फिर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से एक नोटिस आया हुआ है। और वो नोटिस जो है वो है BLIS एंड MLIS के छात्रों के लिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया गया था आप लोगों के टाइम टेबल का, और आप लोगों की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर आती है बात प्रैक्टिकल पेपर की। यहाँ पर प्रैक्टिकल पेपर की बात आ जाती है BLIS और MLIS के बच्चों के लिए। यहाँ पर BLIS और MLIS के बच्चों का जो है प्रैक्टिकल डेट वो यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है, और सेंटर भी यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है कि किस सेंटर पर कितने कॉलेजों के बच्चे जाकर के अपना पेपर देंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं। जो भी छात्र हैं BLIS और MLIS के, जिनको कि प्रैक्टिकल पेपर देना है, तो आज ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं रह जाएगा कि आपको प्रैक्टिकल में कहाँ पर जाकर के पेपर देना है और किस सेंटर पर आपकी परीक्षा होगी। ये सारा चीज़ आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग इस समय हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसी वेबसाइट पर आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से BLIS यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड MLIS के छात्रों के लिए एक ज़रूरी सूचना यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर शो हो रहा होगा दिसंबर 2023 BLIS MLIS एग्जाम सेंटर लिस्ट। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये देखिए PDF हमारे सामने डाउनलोड होकर के आ गया है। और इस PDF को हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, 10 पेज का है। और मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जहाँ से भी आते हो, जिस भी ज़िले से आते हो, यहाँ पर सभी की बात की जा रही है, और जो भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जो भी अध्ययन केंद्र है, उसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी जा रही है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है जिनको भी प्रैक्टिकल देना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की तरफ से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संबंधित नोट यहाँ पे लिखा है BLIS 04 यानी कि BLIS 104, BLIS 105, MLIS 107 की प्रायोगिक परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केंद्रों पर ही आयोजित की जाएगी। जो भी परीक्षा केंद्र यहाँ पर बताए जा रहे हैं वहीं पर जो है आपका प्रैक्टिकल पेपर जो है वो होगा। ठीक है, एतद द्वारा समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि BLIS 104 और यहाँ BLIS 105, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन की तरफ से यहाँ अभी भी कुछ गलतियाँ हो रही हैं, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पर NEP 2020 लागू हो चुका है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 यहाँ पर लागू है, और उसके बावजूद कहीं पर BLIS 04 लिखा जा रहा है तो कहीं पर BLIS 104 लिखा जा रहा है। इससे क्या है कि बच्चों में जो है भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, और इससे बच्चे अपना जो है कोड गलत कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर BLIS 104 है। ठीक है ना, अगर NEP लागू हो गया है, सिलेबस बदल चुका है, तो यहाँ पर जो भी नोटिस वगैरह या जो भी निकल रहा है, यहाँ पर जो है कि BLIS 104, BLIS 105, क्योंकि सारे कोड जो हैं आपके चेंज हो चुके हैं। सभी कोड जो हैं, अभी आपने असाइनमेंट जमा किया तो वहाँ पर आपने देखा ना, आपको एक रसीद मिली होगी। अगर टाइम मिलेगा तो हम वो रसीद आपको ज़रूर दिखाएंगे किसी के माध्यम से, कि उस रसीद में सारे जितने भी अभी कुछ दिन पहले मैं MLIS की एक रसीद देख रहा था एक बच्चे की, वहाँ पर सारे कोड चेंज हो गए हैं। ठीक है ना, MLIS 101, 102 इस तरह से है। और यहाँ पर देखिए नोटिस में यहाँ पर सीधा लिख दिया गया है BLIS 04 BLIS। अब यहाँ देखिए BLIS 04, और ठीक यहीं नीचे BLIS 104 देख रहे हैं, BLIS 05, MLIS 07, यहाँ 107। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा प्लीज़। जो नए बच्चे हैं BLIS के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, खासतौर पे उनको थोड़ी सी समस्या आ सकती है। जो
एक बार पेपर दे चुका है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से जो परिचित है और जो यहाँ पर जानता है कि हाँ यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या कोड है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो नए बच्चे हैं प्लीज़ थोड़ा सा वो सावधान रहें और अच्छे ढंग से अपने कोड को आप लोग चेक कर लीजिएगा और कॉपी में ज़रूर अपने कोड को आप सही ढंग से लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर सारे कोड चेंज हो चुके हैं, BLIS 101, 102 इस टाइप से। मैंने आपको पेपर भी दिखाया था, वहाँ भी मैंने कोड चेंज करके दिखाया था, BLIS 101, 102, ठीक है। इस तरीके से तो ये BLIS 104 प्रैक्टिकल पेपर। तो आज के वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय हमारा है BLIS 104, BLIS 105 एंड MLIS 107। इसकी जो प्रायोगिक परीक्षा है, प्रैक्टिकल पेपर है, उसका सेंटर कहाँ कहाँ गया है और परीक्षा की तिथि क्या है, उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर है, जो विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर है प्रयागराज विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर जो है उसमें जो है कहाँ कहाँ का सेंटर आया हुआ है, किस किस कॉलेज से, सारी चीज़ों को आज हम यहाँ बताने वाले हैं। और सब जगह BLIS में और MLIS में कितने छात्र हैं वो भी यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है, बिल्कुल अच्छे ढंग से देखिएगा। परीक्षा तिथि है प्रथम पाली, ठीक है। यहाँ पर देखिए परीक्षा तिथि प्रथम पाली 10 से 1 है, प्रथम पाली 10 से 1 और द्वितीय पाली 2 से 5 है। बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। संबद्ध अध्ययन केंद्र है जो कि विश्वविद्यालय मुख्य परिसर प्रयागराज से संबद्ध है। S005 यहाँ पर है, यहीं आपका सेंटर बनाया गया है। और यहाँ पर S005 के बच्चे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, S005 एविंग क्रिश्चियन कॉलेज, प्रताप बहादुर कॉलेज प्रतापगढ़, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज प्रयागराज, उपरदहा डिग्री कॉलेज, ठीक है, BBS पब्लिक कॉलेज कुलभास्कर आश्रम, मोतीलाल नेहरू डिग्री कॉलेज, यहाँ पर देखिएगा हनुमत पाल महाविद्यालय कौशाम्बी। ये सारे कॉलेज ये आप देख रहे हैं ना, इन सारे कॉलेजों में जहाँ जहाँ पर BLIS के छात्र हैं, BLIS 104 यहाँ पर दिया गया है, 50 छात्र हैं। और ये जो है कि प्रथम पाली में 3 तारीख को आप देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परीक्षा तिथि 2 और 3 को है, परीक्षा तिथि 2 और 3 को निर्धारित की गई है। इसमें आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है कि BLIS 104, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये BLIS 104 जो नए छात्र हैं उनके लिए है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए जो सेकंड सेमेस्टर के छात्र होंगे, ठीक है, वो BLIS 105 छात्र संख्या 11 यहाँ दिखाई गई है। MLIS के 2 छात्र हैं, MLIS के केवल 2 छात्र यहाँ पर दिखाए गए हैं द्वितीय पाली में, ठीक है। तो इन सारे कॉलेजों का सबसे देखिए मेन मकसद यहाँ पर मेरा ये नहीं कि छात्र संख्या देखना नहीं है, मैं आप लोगों को यहाँ पर केवल एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे कॉलेज जितने भी हैं इन सब का परीक्षा केंद्र जो बनाया गया है वो बनाया गया है विश्वविद्यालय मुख्य परिसर। मुख्य परिसर यहाँ पर जो है कि सरस्वती परिसर में जो है कि आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं और वहीं पर होंगी। यहाँ देखिए कमलेश यादव डिग्री कॉलेज, सारी कॉलेज जितनी भी प्रयागराज में हैं, चित्रकूट तक, प्रतापगढ़, फतेहपुर तक के कॉलेज जो भी हैं, यहाँ पर सभी कॉलेजों का सेंटर कहाँ आएगा, विश्वविद्यालय मुख्य परिसर प्रयागराज में, ठीक है। और आगे चलते हैं, कानपुर में देख लेते हैं, ठीक है। BSSD कॉलेज कानपुर, यहाँ पर जो है BSSD कॉलेज कानपुर में, यहाँ पर देखिए इतने कॉलेजों के सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। आप लोग एक बार प्लीज़ ध्यान से ज़रूर इन कॉलेजों के नाम वीडियो को थोड़ा सा रोक रोक करके देख लीजिएगा, आपका कौन सा कॉलेज है, आपके कॉलेज का क्या नाम है, कोड है, और आपका सेंटर BSSD कॉलेज में गया हुआ है। और यहाँ पर थोड़ा सा आप डेट भी देख लीजिएगा, परीक्षा की तिथि है 2 तारीख, ठीक है। और यहाँ पर है परीक्षा की तिथि 3 तारीख, तो 2 और 3 तारीख को आपका पेपर होना है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी छात्र हैं जिनको NEP मतलब जो लागू हो चुका है 2020, वो सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो है कि पेपर नए नियम के आधार पर यहाँ पर होगा, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में देख लीजिए, इतने कॉलेज हैं संबद्ध हैं और इन सभी का जो है पेपर जो है दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में होगा। और ये देखिए स्माइल नेशनल महिला PG कॉलेज मेरठ में इतने कॉलेज हैं, आप ध्यान से देखिएगा, इन सभी का सेंटर स्माइल
नेशनल महिला पीजी कॉलेज में बनाया गया है। ठीक है। क्षेत्रीय केंद्र बरेली में देखिए कितने कॉलेज हैं, तो यहाँ पर तो चार कॉलेज हैं जिनका कि क्षेत्रीय केंद्र बरेली में सेंटर है। ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं, स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय वाराणसी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संख्या काफ़ी है कॉलेजों की जिनका संबंध यहाँ से है, और इतने कॉलेजों के छात्र जो है काफ़ी संख्या है, और इतने कॉलेजों का जो है सेंटर यहाँ पर रहेगा। और स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय वाराणसी। ठीक है। एक जगह मुख्य केंद्र बना दिया गया है। क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी काफ़ी कॉलेज हैं। क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ है। और यहाँ पर बीएनएस गर्ल्स कॉलेज अयोध्या, अयोध्या में आप देख रहे हैं, अयोध्या में भी एक केंद्र बनाया गया है, जहाँ की ये सभी कॉलेज के, इन सभी कॉलेजों के छात्र छात्राएं जो भी हैं सभी जो है कि यहाँ पर अयोध्या बीएनएस गर्ल्स कॉलेज में जाएंगे और यहाँ अपना प्रैक्टिकल पेपर देंगे। ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, जीएसए कॉलेज ऑफ एजुकेशन आगरा, जीएसए कॉलेज ऑफ एजुकेशन आगरा में इतने लोगों का पेपर होगा। और मुल्तान इलम मोदी पीजी कॉलेज गाज़ियाबाद, मुल्तान इलम मोदी पीजी कॉलेज गाज़ियाबाद है, यहाँ पर भी आप देख लीजिए। और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ रोक करके मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि प्रतिलिपि सूचनार्थ, अच्छा ये जो है कि सूचना के संबंध में यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। और उपरोक्त सूची में यदि किसी अध्ययन केंद्र का नाम नहीं है, ये भी आप ध्यान दे दीजिएगा, नाम नहीं है तो अध्ययन केंद्र के परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की त्रिवेणी सामुदायिक केंद्र यमुना परिसर शांतिपुरम फाफामऊ प्रयागराज में अपनी परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है ना। इस चीज़ का भी यहाँ पर बहुत ध्यान रखा गया है कि यदि इन सारी जो लिस्ट दी गई है कॉलेजों की, किस लिस्ट की बात की जा रही है, रुकिए हम आपको बताते हैं। ये लिस्ट जो दी गई है इतने कॉलेजों की, इसमें अगर किसी कॉलेज का नाम नहीं है तो वो लोग आकर के अपना पेपर दे सकते हैं। कहाँ पर? सामुदायिक केंद्र यमुना परिसर शांतिपुरम फाफामऊ। ठीक है ना। त्रिवेणी सामुदायिक केंद्र, वहाँ पर आकर के अपना पेपर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। BLIS 04, BLIS 104N, BLIS 05, MLIS 07, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से मैं दिशा निर्देश जो है कि आपको पढ़ करके बताऊं उससे पहले, ठीक है ना, ये मैं पूरा आपको दिशा निर्देश जो है कि पढ़ करके बताऊंगा। ठीक है। लास्ट पेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए प्लीज़ आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और तब तक मैं थोड़ा सा एक बार और आप लोगों को कॉलेज जो जहाँ सेंटर बनाए गए हैं उन कॉलेजों के नाम एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देना चाहता हूँ ताकि आप लोग असमंजस की स्थिति में ना रहें। ध्यान दीजिएगा, मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं सीधे सीधे बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रयागराज, प्रयागराज के साथ में प्रतापगढ़, कौशाम्बी, ठीक है, और कौशाम्बी के साथ ही आपका जौनपुर, ठीक है, जौनपुर के भी कॉलेज हैं, उनका भी सेंटर यहाँ पर आया हुआ है। जय बजरंग महिला महाविद्यालय जौनपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, इन सभी जगहों के छात्र, चित्रकूट तक के छात्र, भगवान दीन सिंह पटेल महाविद्यालय चित्रकूट है, इन सभी कॉलेजों के छात्र, ठीक है, जो भी यहाँ प्रयागराज के आसपास एरिया के जो भी छात्र हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, यहाँ जो लोग भी BLIS और MLIS कर रहे हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सभी का सेंटर कहाँ है? मुख्य परिसर, विश्वविद्यालय मुख्य परिसर प्रयागराज में आपका सेंटर बनाया गया है। ठीक है ना। तो ये सभी छात्र बिल्कुल ध्यान देंगे। ठीक है ना। एक मुख्य सेंटर बनाया गया है इसके लिए, और वहीं पर आपका प्रैक्टिकल जो है परीक्षा ली जाएगी। ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। BSBD कॉलेज कानपुर, BSBD कॉलेज कानपुर के सभी छात्र, कानपुर के सभी छात्र जो अगल बगल क्षेत्रों के हैं कानपुर के हैं, यहाँ तक कि झांसी का भी सेंटर गया है। बांदा अतर्रा डिग्री कॉलेज, अतर्रा डिग्री कॉलेज बांदा का भी सेंटर कहाँ गया है? BSBD कॉलेज कानपुर, यानी कि बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, जालौन, ठीक है, यहाँ के भी छात्र, जो भी छात्र हैं ध्यान दीजिएगा, हमीरपुर, झांसी, ठीक है, औरैया, झांसी, कानपुर, जालौन, इन सभी विद्यालयों के जो सेंटर हैं वो सभी BSBD कानपुर सेंटर इन लोगों का गया है। इसलिए यहाँ पे आप लोग संपर्क कर लीजिए, अपना सेंटर जाकर देख लीजिए। अच्छा भाई, यहाँ देखिए दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कुशीनगर,
गोरखपुर देवरिया, ध्यान दीजिएगा, महाराजगंज, मऊ कृषक पीजी कॉलेज मऊ का भी सेंटर कहाँ गया है, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, रामलगन महाविद्यालय मऊ, ध्यान दीजिएगा, कुशीनगर मऊ, किसान मजदूर महाविद्यालय, ये देखिए ये मऊ के सारे विद्यालयों का भी सेंटर, देवरिया मऊ, सभी संत कबीर नगर सबका सेंटर, बीएलआईएस और एमएलआईएस के बच्चों का सेंटर दीनदयाल उपाध्याय वहाँ पर सेंटर पर मेन सेंटर पर भेजा गया है, जा करके आप लोग वहाँ पे पढ़ देंगे, ठीक है ना। और इसी तरह है इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ, मेरठ में भी बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, बरेली, इन सभी जगहों का सेंटर जो है, ये बरेली का तो ये है, बरेली का तो भाई अलग है, बागपत, अमरोहा, जेपी नगर, बिजनौर, इन सभी का सेंटर बनाया गया है इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ में, ठीक है। और क्षेत्रीय केंद्र बरेली में 4 कॉलेज हैं, देख लीजिएगा। और स्वामी अतुलानंद, अच्छा ये वाराणसी का है, स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय, ये देखिए यहाँ पर जो है कि बलिया तक का सेंटर आया है, बलिया गाजीपुर, ध्यान दीजिएगा, बलिया गाजीपुर वाराणसी, आजमगढ़ जौनपुर गाजीपुर बलिया, ये सारे सेंटर जो है, सभी सेंटर जो है आए हुए हैं कहाँ पर, स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय में। ध्यान दे दीजिएगा अपने कॉलेजों का नाम एक बार प्लीज़, अगर आपको यहाँ से समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो इस पीडीएफ को मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दूंगा, रुद्र एजुकेशन जोन 2022 करके हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ आप जा करके देख लीजिएगा। या तो फिर आप डायरेक्ट जिस तरह से मैंने अभी डाउनलोड किया, मैंने आपको दिखा करके डाउनलोड किया था यूपीआरटीओयू की वेबसाइट से, upRTOU.ac.in, यहाँ पर जा करके आप डायरेक्ट खोलेंगे और मेन पेज पर ये दिखा रहा है, उसको डाउनलोड करके आप यहाँ देख लीजिएगा। देखिए जो लोग मेन केंद्र में जिनका केंद्र है, मेन है क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ S1601 है या S005 है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो संबद्ध कॉलेज है वहाँ के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे स्टूडेंट प्लीज़ परेशान ना हो और इन कॉलेजों के नाम देख करके आप वहाँ पहुँच जाइए, 1-2 दिन की तो बात है, वहाँ जा कर के अपना पेपर दे लीजिए, ठीक है। आइए हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ नोटिस दिशा निर्देश दिया गया था बीएलआईएस एमएलआईएस के बच्चों के लिए, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला है बीएलआईएस 104 की परीक्षा दिनांक 2/2/2024 को प्रथम पाली सायं 10 से 1 बजे, देखिए क्या बताया जाए, थोड़ा सा सायं नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा बीएलआईएस 104 परीक्षार्थियों आदि संख्या को डीडीसी 19वां संस्करण, और परीक्षार्थियों को देखिए यहाँ आधे शेष को, एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये बात मैंने कल की थी ना आप लोगों के सामने, ये पूरा निर्देश दिया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर आधे बच्चों को डीडीसी और आधे बच्चों को सीसी 6वां संस्करण दिया जाएगा, और 1.5 घंटा यानी कि आधा समय बीतने पर बदल दिया जाएगा, आधे को सीसी और फिर आधे को डीडीसी दे दिया जाएगा। प्रतियां सावधानी पूर्वक जमा करवा ली जाएंगी, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है कि साफ साफ बता दिया गया है, बिल्कुल घबराइएगा मत, आपको डीडीसी और सीसी दिया जाएगा, ठीक है ना। बीएलआईएस 104 की परीक्षा, बीएलआईएस 04, अच्छा भाई ये 04 है, ये किन छात्रों के लिए है इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बीएलआईएस 04 की परीक्षा को डीडीसी और ये जो है कि ये भी दिया जाएगा आप लोगों को, और ये वही लिखा गया है जो अभी मैं बात कर रहा था। बीएलआईएस 05 की बात कर लेते हैं, तो बीएलआईएस 05 की परीक्षा 3 तारीख को है, द्वितीय पाली में है, 2 से 5 है। एमएलआईएस 07 की परीक्षा 3 तारीख को द्वितीय पाली 2 से 5 है, और बीएलआईएस 05 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनके लिए क्या व्यवस्था है, बीएलआईएस 05 के 12 से 15 के समूह में विभाजित करके समूह को सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स कोलन क्लासिफिकेशन का 6वां संस्करण 1-1 प्रति दी जाएगी। प्रत्येक परीक्षार्थी को दोनों ग्रंथों के उपयोग के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। एमएलआईएस 07 के परीक्षार्थियों को प्रति विद्यार्थी डीडीसी की 1 प्रति, 8 प्रतियों के समूह को सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स की 1 प्रति 1.5 घंटे के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये थी सूचना आप लोगों के लिए बीएलआईएस और एमएलआईएस के छात्रों के लिए, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। मैं तो ये कहूँगा कि जाकर के विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे इसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिए, जिससे कि संतुष्ट हो जाएं आप लोग कि आप लोग को किस प्रकार से प्रैक्टिकल पेपर देना है, वहाँ जाने के बाद किसी प्रकार की हड़बड़ाहट न रहे। इसलिए पहले से ही जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से, उसको पढ़ना अत्यंत ही ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया ना, डीडीसी और सीसी की जो है कि प्रतियां आपको दी जाएंगी, जिससे कि आप लोग आसानी से क्या कर सकें, अपने प्रश्न पत्र को हल कर सकें, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि बच्चों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आज की वीडियो में ये ज़रूरी सूचना थी, तो सभी लोग एक बार इस जो है कि पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके अपने कॉलेज का नाम देख लीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि अगर इतने कॉलेजों में, ये देखिए यहाँ लिखा गया है, बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा। जो भी कॉलेज दिया गया उसमें अगर यहाँ नोट में देखिए, इसको ध्यान से देखिए, नोट में उपरोक्त सूची में यदि किसी अध्ययन केंद्र का नाम नहीं है तो संबंधित अध्ययन केंद्र के परीक्षार्थी विश्वविद्यालय त्रिवेणी सामुदायिक केंद्र यमुना परिसर शांतिपुरम फाफा मऊ प्रयागराज में अपनी परीक्षा दे सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी सुविधा है भाई। अगर किसी कॉलेज का नाम नहीं है या कोई जो है कि यहाँ पर आकर के अपना जो है पेपर इसको आसानी ढंग से जो है कि प्रयागराज में शांतिपुरम फाफा मऊ में अपना पेपर दे सकता है, ठीक है ना? तो इस सूचना को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, घबराइएगा मत। जिनका कॉलेज उसमें कॉलेज में जो है कि इधर जो इस तरफ के कॉलेज दिए गए हैं, इधर वाले इसमें अगर नाम नहीं है आपके कॉलेज का तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप प्रयागराज आकर के और मेन सेंटर जो है प्रयागराज शांतिपुरम फाफा मऊ, वहाँ पर आकर के और आप लोग अपना पेपर दे सकते हैं, ठीक है? अच्छा भाई, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और आज फिर एक बार मैं अपने प्रिय छात्रों को बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा, ठीक है? जिनको ठीक है पेपर देना है, प्रैक्टिकल देना है, सभी छात्रों को रुद्र एजुकेशन जोन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोगों को अच्छे मार्क्स मिलें, अच्छे नंबर से आप लोग पास हों, यही हम अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। और तब तक के लिए सभी छात्रों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।